गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है उन सत्संगियों के लिए हैं जो अंत समय में अपना जो है विश्वास बाबा जी पर डोल जाते हैं, लेकिन बाबा जी फिर भी उनकी संभाल ज़रूर करते हैं। तो साध संगत जी, सखी के जरिए देखिए कि कैसे बाबा जी ने एक सत्संगी की जो बाबा जी को छोड़कर तांत्रिक के पास चला गया, तब बाबा जी ने उसकी आखिरी समय में कैसी संभाल की। और साध संगत जी, बाबा जी पर अपने विश्वास को हमेशा अटल बनाएं। बाबा जी कभी भी हमारे साथ जो है गलत नहीं होने देते। ये जो कुछ गलत होता है वो हमारे कर्मों का चक्कर होता है, लेकिन हम अपने कर्मों के चक्कर को समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं कि हमें दुख मिल रहा है और हमने कुछ नहीं किया, फिर भी हमें क्यों दुख मिल रहा है। साध संगत जी, भगवान उस मालिक की लीला जो है वह अपरंपार है। अगर वह हमें दुख भी दे रहा है तो हमारे फ़ायदे के लिए ही दे रहा है, लेकिन हम ये कुछ समझ नहीं पाते। तो साध संगत जी, ये जो सत्संगी था वह बाबा जी का बड़ा ही प्रेमी सत्संगी था, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि कई जो है लोग बाबा जी को पसंद नहीं करते थे, तो इसके भी जो रिश्तेदार थे नज़दीक के वह भी बाबा जी को पसंद नहीं करते थे और उससे हमेशा कहते थे तू इस बाबे को मानता है लेकिन तेरी तो कभी भी उन्नति नहीं हुई। तू पहले भी गरीब था लेकिन आज भी गरीब है और तेरी 2 बेटियां हैं, तेरे ऊपर इनकी जिम्मेवारी है, तू कैसे करेगा। लेकिन वो कहता है कि बाबा जी की मुझ पर बहुत कृपा है, इस बात की चिंता तुम लोग मत करो। लेकिन वह कहते अगर तेरे बाबा जी की तेरे पे इतनी ही कृपा है तो वह तेरा फ़ायदा क्यों नहीं करवाते। तो वो कहता है कि ये सब कुछ होता है हमारे कर्मों के चक्कर के कारण होता है, हमें दुख तकलीफ़ मिलती है अपने कर्मों के हिसाब से मिलती है, इस बात की चिंता मैं नहीं लगाता। लेकिन उसके जो घर वाले थे वे हमेशा यही कहते थे कि हम नहीं मानते। गुरु वो होता है जो अपने शिष्य को ऊंची राह पर ले जाए, उसके भलाई के काम करे। तो वो कहता है कि ये जो दुनिया है वो नाशवान है, हमने एक दिन शरीर छोड़कर जाना है, तो ये धन दौलत जो है हमारे साथ जाएगी। लेकिन वह नहीं मानता और ऊंची ऊंची कहता है कि बाबा जी की लीला अपरंपार है, तुम लोग बाबा जी की लीला को नहीं समझ पा रहे। तो वो कहता है कि अच्छा तो तू ही लीला समझा दे। तो वो कहता है जब समय आएगा तो वह ज़रूर लीला दिखाएंगे और बाबा जी से कोई नहीं बच पाएगा। और जो बाबा जी हमेशा ही अपने सत्संगियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, वह अपने बाप विश्वास को कभी ना डोलने देता, लेकिन जो मन जो होता है वह हमारे विश्वास को डोलने लग पड़ता है। एक दिन उस सत्संगी की माँ आती है और कहती है कि क्या पता बेटा, हमारे जो है रिश्तेदार सही कहते हैं, क्या पता तुम किसी और के पास जाओगे तो तुम्हें अच्छा जो है कारोबार चलने लग पड़े और तेरे उसमें उन्नति हो जाए। तो वो कहता है कि उन्नति की क्या बात है, हमें जो कुछ मिला है उस मालिक की कृपा से ही मिला है, अगर मालिक चाहे तो वह हमें उन्नति ज़रूर देगा। लेकिन वो कहता है कि हम बाबा जी को भी ऐसा नहीं कह सकते। तो वो कहता है ठीक है, और वो अपने घर वालों के जो है आग लगकर वो काम करने लग पड़ता है जो उसका मन नहीं मानता। देखते ही देखते उसकी तरक्की तो होने लग पड़ती है, अपनी दोनों बेटियों की शादी कर देता है, लेकिन मन में अजीब सी बेचैनी होती है कि मैं अपने सतगुरु को छोड़कर आ गया हूँ, मुझे तो वहाँ पर जाना चाहता है। कई बार उसका मन भी करता कि मैं जाऊँ, लेकिन उसकी पत्नी रोक देती कि हमें जो कुछ मिला है उनसे मिला है, अब आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। लेकिन वो इस बातों को जब करता तो उसके परिवार वाले जो है उसे पीछे खींच लेते। ऐसे ही चलता रहा और धीरे धीरे वह उन्नति करने लगा।
लेकिन उसके मन में अभी भी बड़ी बेचैनी थी कि पता नहीं मैं मालिक को छोड़कर आया हूँ, मालिक मेरे अंत समय में संभाल करेंगे कि नहीं। उसके मन में अजीब सा डर था और जब भी वह सिमरन पर बैठने लगता तो उसकी पत्नी कुछ ना कुछ बहाना कर उसे उठा देती और कहती है कि अब भी आप बाबा जी पर विश्वास कर रहे हैं जिनसे हमें कुछ नहीं मिला। तो वो कहता है कि मैं बाबा जी पर इसलिए विश्वास करता हूँ क्योंकि जो कुछ उन्होंने दे दिया है वह कोई नहीं देगा, वह हमें अंत जो हमारा होगा वही संभाल करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो वो कहती है कि अंत समय किसने देखा है, हमें तो अभी यहाँ पर रहना है, हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो कीजिए। और वह ऐसा ही चलता रहा। एक दिन उसे बहुत बीमार हो गया, उसकी पत्नी को भी समझ ना आए क्या हो रहा है। तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि कल मैंने चले जाना है और तुम तैयारी कर लो। तो वो कहती है आप कहाँ पर जा रहे हैं, आप कहीं पर नहीं जाएंगे, आपने देखिए ठीक हो जाना है, आप इतनी बातों की चिंता क्यों लगा रहे हैं। तो वो कहता है कि चिंता ना लगाऊं तो क्या करूं, तुम्हें तो पता है कि जब से मैंने बाबा जी को छोड़ा है मेरा मन बेचैन हो रहा है, मुझे एक बार डेरे सत्संग घर ही ले चल। तो वो कहती है कि आज क्या ऐसी बातें कर रहे हो। तो वो कहता है कि अगर तू मेरे पे कोई एहसान करना चाहती है तो मुझे ले जा। तब वह अपने बेटे को कहकर बाबा उसे सत्संग घर लेकर आती है। वह सत्संग घर जाकर फूट फूट कर रोता है और कहता है कि मैंने बाबा जी आपको छोड़कर बड़ी भूल कर दी है और मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि आप मेरा अंत समय में मुझे सचखंड तक ले जाएं। पर मैं आखिरी समय में यही चाहता हूँ कि मेरे पापों को माफ़ कर दो, मैंने आपको छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। और वहाँ पर बहुत रोता है। सभी सेवादार उसे उठाते हैं और कहते हैं क्या हो गया। तो वो बताता है कि मैंने आज से 5 साल पहले मैंने बाबा जी को छोड़ दिया, अपना 10 साल पुराना नामदान लेकर बाबा जी को छोड़ दिया। तो वह सत्संग सेवादार कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, बाबा जी वो सब पर मेहर करते हैं, क्या पता आप पर भी कर दे। तो वो कहता है कि क्या अब बाबा जी मेरे अंत समय में मेरी संभाल करेंगे। तब वो सेवादार कहता है कि ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ अगर आप बाबा जी को सच्चे मन से आवाज़ लगाएंगे तो वह आपकी संभाल ज़रूर करेंगे। ये बात सुनकर वह बड़ा खुश होता है और कहता है कि अगर बाबा जी ऐसा करते हैं तब तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। और इतना कहकर फिर से रोने लग पड़ता है। तो वो कहता है कि आप रोइए मत, मालिक की कृपा है आप पर, जो आपको ये तो एहसास हो गया कि आपने बाबा जी को छोड़ा है। तब वह अपनी पत्नी से कहता है कि अब मेरा अंत समय आने वाला है, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, अब तो मुझे वो सतगुरु ही मिलेगा। तो वो कहता है कि सतगुरु की कैसे मिल सकता है। तो वो कहता है कि तू इस प्रकार की चिंता मत लगा, अब अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर हम बाबा जी पर सच्चे मन से विश्वास करते हैं तो बाबा जी क्या पता मेरी अंत समय में संभाल कर लो। वो कहती है आप पिछले 5 साल से गए नहीं और आपकी संभाल बाबा जी क्यों करेंगे। वो कहता है कि जब हम नामदान लेते हैं उसी समय बाबा जी ये कहते हैं कि मैं आपकी संभाल ज़रूर करूँगा, चाहे आप सिमरन करो। लेकिन बाबा जी मैंने तो सिमरन ही नहीं किया, अब क्या होगा। तब उसकी पत्नी कहती है कि अब क्या फ़ायदा। तो वो कहता है कि ये सब कुछ तेरे करके हुआ है, अगर तू मुझे बाबा जी को छोड़ने के लिए ना कहती तो कैसे होता। तो वो कहता है कि इस प्रकार की चिंता मत लगाएं। तो इतना कहकर वह फिर से फूट फट कर रोने लग पड़ता है। घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तू 2 घंटे मेरे पास मत आना और ना ही किसी को आने देना। वो कहती है कि 2 घंटे आप क्या करेंगे। वो कहता है मैं अपने मालिक को याद करूँगा, क्या पता मालिक की कृपा मुझ पर फिर से हो जाए। तो वो कहती है अगर ऐसी कृपा मालिक की होने लग पड़े
तो और क्या चाहिए, और बाबा जी आपकी नहीं मदद करेंगे, आप मान लीजिए। वो कहता है कि तेरी आगे बातें मानकर मैंने ये सब कुछ किया है, अब तो मुझे फिर से वही करने को कह रही है, मैं तेरी बात बिल्कुल नहीं मानूंगा। और इतना कहकर वह फिर से रोना शुरू कर देता है और अपनी पत्नी को कहता है कि तू इस कमरे से बाहर चली जा और 2 घंटे तक ना किसी को आने देना ना आने देना। हाथ जोड़कर कहता है कि मैं तेरे से विनती कहता हूँ। इतना कहकर वह ऊंची ऊंची रोने लग पड़ता है। उसकी पत्नी भी चली जाती है और वह जब उसकी पत्नी जाती है सिमरन शुरू कर देता है। सिमरन में यही कहता है कि मालिक मेरे पे कृपा कीजिए, मैंने जो अंत समय में आप मेरे साथ रहिए, मैंने आपको छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं आपकी संभाल ज़रूर करूँगा। तब बाबा जी की बात सुनकर वो कहता है कि ये तो आपने जो है मेरे कृपा कीजिए। इतना कहकर वो कहता है कि मेरी कृपा आप पर हमेशा रह सकी। इतना कहकर वो कहता है और बाबा जी से कहता है, बाबा जी मेरी अंत समय में मेरी एक ही विनती है, आप संभाल कर लो। मैंने सुना है कि आप सबकी संभाल करते हैं, क्या पता आप मेरी भी संभाल कर लेंगे। तब वो इतना कहकर सिमरन में बैठ जाता है और सिमरन पर बैठा रहता है। 2 घंटे बाद जब उसकी बीवी आती है तो देखती है वह सिमरन पर बैठा है। उसकी बीवी कुछ नहीं कहती और देखते ही देखते वह पीछे को गिर जाता है। तब उसकी बीवी पकड़ती है और कहती है क्या हो गया। वो कहता है मैंने 2 घंटे सिमरन किया है। और बाबा जी अब कहते हैं कि तूने मुझे छोड़ा है, लेकिन मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा, मैं तो हमेशा तेरे साथ था। बाबा जी ने ये कहा है कि मेरे सत्संगी मुझे छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ सकता, और वो मेरी संभाल करने आ रहे हैं। अब से ठीक 15 मिनट बाद वो कहते हैं कि तू तैयारी कर ले, मैंने तुझे ले जाना है। तो ये बात सुनकर उसकी बीवी की आंखों में भी पानी आ जाता है और कहती है सच में बाबा जी ने ऐसा कहा। तो वो कहते हैं हाँ। तो वो कहती है कि अपने पति से कहती है क्या वो तांत्रिक जिसके पास मैं गई थी वो हमारी संभाल नहीं करेगा। तो वो कहता है जा उस तांत्रिक को पूछ के आ। वो उस तांत्रिक के पास जाती है और पूछती है कि मेरे पति ने तुम्हारी इतनी जो है 5 साल तक तेरे पास रहा, तो क्या तू अंत समय में मेरे पति की संभाल करेगा। तो वो तांत्रिक कहता है कि कौन सी संभाल, मैं किसी की संभाल नहीं करते। अगर उन्हें इतनी ही अपनी फिक्र थी तो अपने गुरु को छोड़कर क्यों आए। अगर वह अपने गुरु के ना बन पाए तो मेरे क्या बनेंगे। तो ये बात सुनकर उसकी पत्नी रोती है और कहती है कि हमने आप पर विश्वास कर कर जो है बहुत बड़ा वो किया है। तो तांत्रिक कहता है जो अपने गुरु को छोड़ देते हैं वो किस विश्वास के लायक है। अब तो तुम्हारा गुरु भी तुम्हारी बाई नहीं पकड़ेगा। जिस गुरु का तुम लड़ छोड़ कर आए हो वो तो परम संत है, वह तो सबको जो है संभालते हैं, लेकिन जो उन पर विश्वास करता है। अरे कर्मों के चक्रों में तुमने अपने गुरु को छोड़ दिया। अगर उन्होंने तुम्हें गरीबी दी थी तो तुम्हें किसी प्रकार के बंधनों से काट रहा था, लेकिन तुमने उस बंधनों को समझा नहीं और मेरे पास आ गए और माया के जाल में फंस गए। तब वह कहती है तुम सही कह रहे हो, हम भी माया के जाल में फंस गए थे। और जाकर अपने पति को कहती है। तब पति समझ जाता है उस तांत्रिक ने हम मेरी संभाल करने से मना कर दिया है। और ऐसे ही 10 मिनट बीत जाते हैं और वो कहते हैं बाबा जी कह रहे हैं मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। और दूर से वह इशारे कर कर कह रहा है वो देखो बाबा जी आ रहे हैं, मुझे संभालने आ रहे हैं। तो उसकी पत्नी कहती है आप तो ऐसी बातें मत कीजिए। वो कहता है जाना तो सपने हैं, लेकिन अगर उस मालिक के हाथ से जाए, उस मालिक के पास जाए तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती। इतना कहकर फूट फूट रोने लग पड़ता है। उसकी बीवी
बीवी भी रोने लग पड़ती है और दोनों हाथ ऊपर कर कर कहता है कि अब बाबा जी, आपने मुझ जैसे सत्संगी जो आपको भूल गया था उसकी संभाल की है, तो आप जो आपको पल पल याद करते हैं उनकी संभाल क्यों नहीं करेंगे। तो इतना कहते ही वह सत्संगी अपने प्राण को त्याग देता है। साध संगत जी, बाबा जी कभी बिछोड़ा नहीं देते, हम ही हैं जो बाबा जी को बिछोड़ा दे देते। इसलिए कहा जाता है अपने सतगुरु पर विश्वास को पूरा रखें। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।